तो मान लो ये एक बॉडी है जो ट्रैवल किया किलोमीटर में, तो जाहिर सी बात है तो ट्रैवल किया। अब इसमें तो मेंशन नहीं हो रहा है ना किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, तो ये तो क्लियर है यहाँ पे, ये तो मेंशन नहीं हो रहा है। अब चलो इसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। ये तो था स्केलर क्वांटिटी आपका, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये था स्केलर। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी पे, जो कि है आपका वेक्टर। मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डायरेक्शन। अगर सेम एग्जांपल पिछले एग्जांपल्स में स्केलर में मैंने बताया था कि एक बॉडी 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट इसमें 4 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, लेकिन एक डायरेक्शन मेंशन है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन मेंशन कर दिया गया, इससे ये जो है क्वांटिटी मेरा चेंज हो गया वेक्टर में। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच। स्केलर में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन मेंशन ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन ही दोनों के बीच में डिफरेंस बनता है। दोनों के बीच का डिफरेंस है डायरेक्शन ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान रहे। अब कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं बताऊंगा आपको। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे होता है। डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है डायरेक्शन होगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी ट्रैवल होता है तो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी कुछ मैं एग्जांपल्स जो छूट गया था मैं बता दूँ आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। डिस्टेंस है, स्पीड है। डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं, और जिनके डायरेक्शन होते हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं। अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बहुत ईजी है, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल वर्क वेक्टर क्वांटिटीज़ का उसके डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी डायरेक्शन पे क्यों बेस्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस था। तो ये जो है आपका डिनोट होता है एरो से। अगर कोई बॉडी ए है तो ए के ऊपर क्या लग गया, एरो। और एरो इसलिए लगा क्योंकि आगे पढ़िए वो ट्रैवल्स किया 2 किलोमीटर इन अपसाइड, ऊपर में कोई भी एक प्लेस होगा, मान के चलिए कोई भी यहाँ पे मेरा कोई भी एक ओरिजिन है, यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैवल किया अप साइड, डायरेक्शन फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन है। ये बॉडी ए था, यहाँ भी बॉडी ए है, तो ये जो ट्रैवल किया ए बॉडी 2 किलोमीटर ट्रैवल किया अप साइड, यानी डायरेक्शन फिक्स्ड है, मेंशन है, तो इसलिए जो बॉडी ए है उसके ऊपर एरो लगा। और एरो ही शो करता है कि जो बॉडी था ये स्केलर मूवमेंट नहीं किया, ये वेक्टर मूवमेंट किया, वेक्टर डायरेक्शन बताया। तो ये था आपका डिफरेंस स्केलर और वेक्टर के बीच में। अब चलो मैं आगे आपको बता दूँ उसके बाद का जो टॉपिक है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले ही मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस है स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने देखा होगा फिगर में, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। डिस्टेंस का डेफिनेशन है एक्चुअल पाथ, वो रास्ता जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच को कवर करता है, एक्चुअल, कोई शॉर्टेस्ट या कोई लॉन्गेस्ट या कोई छोटा रास्ता पतला रास्ता नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं, जो एक्चुअल रास्ता है, पाथ है, वही है आपका डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ए और बी के बीच में ये मेरा रास्ता है, मैं जाने को यहाँ से यहाँ स्ट्रेट भी जा सकता था, लेकिन ये मेरा एक्चुअल पाथ है, यहीं से मेरे को रास्ता मिलेगा जाने का, तो यही मेरा एक्चुअल पाथ हुआ। और ये जो एक्चुअल पाथ का ही डिस्टेंस हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब अगर बोले तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 3 + 2 + 4, नहीं, बहुत ईजी है। अरिथमेटिक में एडिशन ऐसा ही होता है ना, 3 + 2 + 4, नहीं, टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आखिर हम मूवमेंट तो करेंगे ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए कैसे है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है मेरा, ये पॉइंट बी है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस का पाथ है वो ये था, ओरिजिनल पाथ मेरा ये था, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ज़ाहिर बात है शॉर्टेस्ट किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा दूरी होगा वो होगा उन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ, और यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन को बताता है। यही कारण है कि जो डिस्टेंस है वो आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलो मैं आगे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक बॉडी को ए से बी पे जाना है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो ट्रैवल किया, ए से बी पे पहुँच गया, तो कुछ ना कुछ तो इसके बीच का रहा होगा ना डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं, यहाँ गया और यहाँ रुका, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ज़रूर ट्रैवल किया होगा। हाँ, डिस्टेंस से कम किया होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ही होगा। अब चलो कि मैं बताता हूँ नेगेटिव कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, पहले वो 2 किलोमीटर ईस्ट चला गया, फिर उसको लगा कि वो रास्ता गलत है, फिर वो वापस चला गया 4 किलोमीटर वेस्ट। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो यहाँ पे ये चीज़ देखना है, टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और ये कितना है आपका 2 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ये इतना 2 किलोमीटर इधर गया तब 4 किलोमीटर इधर आया, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट को बस वो 2 पॉइंट के बीच का जो छोटा डिस्टेंस है वो मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है पहले तो 2 गया ईस्ट में और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया 4 किलोमीटर वेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, तो पहले 2 गया उसके बाद 4, तो डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, तो -2, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो गया -2 किलोमीटर हो गया मेरा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरो भी होता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ एक बॉडी है मेरा, इसको एक कंप्लीट राउंड लगाना, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता है, कंप्लीट राउंड लगाना है। यहाँ से चला, यह पूरा घूम गया सर्कुलर पाथ और यहाँ पे आके ख़त्म ज़ीरो पे, तो इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ से चला वहीं पे ख़त्म, तो कोई तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, कुछ नहीं बना, तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या था, सेम, और जब दोनों सेम तब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बहुत इजी है। तो इस वीडियोस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई जो कि आपके मोशन में स्टार्टिंग में थी, रेस्ट मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको वीडियोस में नोट्स कुछ है जो आप लिख लेना, पॉज कर मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट पेज, ये है आपका सेकंड पेज ज्योग्राफिकल डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये है आपका थर्ड पेज वेक्टर क्वांटिटीज़, फोर्थ पेज जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, और नीचे आपका एग्जांपल है, और इस पेज में भी आपके डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है। बाकी के कंटेंट्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज़ों को नोट करें और सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहें।